थैंक यू। ले जाओ इसको। चाहिए। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी कमेंट बॉक्स में आ गए हैं, तो सबसे पहले तो एक काम करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित से जुड़े हुए हैं, उनको बता दो कि क्लास आज अंकित वाडी ब्लॉग्स पे चलेगी। कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है जिसके कारण जो है चैनल पे थोड़ा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो खुल जाएगा बेटा। आप सबसे पहले ये करो कि सबको बता दो, सूचना दे दो, क्लास यहाँ पे लग रही है, ठीक है। देखिए बच्चों, हम सबका एक ही ऑनेस्ट एफर्ट है, ऑनेस्ट प्रयास है, आप सभी बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है। इसके लिए अंकित भाटी सर और हम पूरी टीम, टेक्निकल स्टाफ बस इसी काम पे लगे रहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी बच्चों का पढ़ाई का लॉस ना हो। तो सब एक काम करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन सब ने सब्सक्राइब वगैरह कर रखा है, तो उन्हें अंकित भाटी व्लॉग्स का बता दो कि क्लास अभी यहाँ पे लगेगी जब तक इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है बेटा। हाँ, परेशान शबनम मैं भी हूँ, मगर क्या करें, कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, मगर हमें रुकना नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ते रहना है चाहे कितनी भी रुकावट आए, और टेक्निकल टीम, टेक्निकल स्टाफ हम सब लगे हुए हैं कि इशू रिजॉल्व हो जाए। और आप एक काम करो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बता दो जो बच्चा क्लासेस लगाता है कि क्लास अभी यहाँ पे लगेगी टाइम पीरियड में, इन टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो सोनम, हाँ क्लास मिल जाएगी बेटा। आप अभी के लिए यहाँ पे सबको बताओ कि क्लास अभी यहाँ पे लगेगी अंकित भाटी व्लॉग्स पे, ठीक है। हाँ, मेरे फोन में भी नहीं चल रहा, कुछ इशू है, टेक्निकल ग्लिच। चलो ठीक है, ये आप कर देना। और अभी थोड़ा देखो पैनिक की तरह मैं मानती हूँ हो रहा है, मुझे भी अंदर से हो रहा है, मगर ऐसा है कि हमें पढ़ना है, हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं, ठीक है। तो मिल जाएगा बेटा, टेक्निकल टीम लगी हुई है, सब लगे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज थोड़ी एक हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, आप अपने शब्दों को एक बार अवलोकन कीजिए, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी एक आज हम करेंगे, अंग्रेजी भाषा की पेडागोजी, और नेचर और ऑब्जेक्टिव्स की बेटा हम बात करेंगे, ठीक है। तो बड़े कई बार होता है, चीजें हम सोचते हैं मन से और चीजें जब होने लगती है तो अलग सी हो जाती हैं, मगर जरूरी है कि हम काम पे लगे रहें। तो फोकस्ड हो जाइए सभी बच्चे, अभी इंग्लिश पेडागोजी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे यूपी टेट में और बिल्कुल उसी पे काम करेंगे। हाँ बेटा, भगवत चैनल नहीं मिल रहा, वो टेक्निकल टीम लगी हुई है, कोई टेक्निकल ग्लिच है। हिंदी पेडागोजी मैराथन हमने लगाई थी सैटरडे को, और मैंने आप सभी बच्चों से वादा किया था कि सबके स्कोर जैसे रहेंगे उनको मैं इंग्लिश पेडागोजी की पहली क्लास में शेयर करूंगी, ठीक है। तो बेटा ये है कि बात कि धर्मेंद्र कुमार 98 मार्क्स लेके, हर्षिता 98, आप देखिए 90s में कितने सारे बच्चों के नाम आए हैं। दीपराज, सारा, चंचल 95, जानवी, अभिनय, मोनिका ने बिल्कुल कहा था कि मैम मैं अच्छा और इम्प्रूव करूंगी। दीपक, आरजू, स्पेशल फोर्स 94, स्मिता 93, और देखिए ये 93 से लेकर 90 इन बच्चों के नाम हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि आप मेहनत करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो हमें ये भी पता चले अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। रुचि, सोनम, शिवम, दिव्या, गोविंद, दीपांशी, रीमा, रजनी, रजत, क्रिकेट लवर। तो क्रिकेट लवर जी के तो 90 मार्क्स हैं, ये शतक नहीं बना पाए। और ये है हमारे अंकित 89, कॉमेडी बॉयज, आज तो कॉमेडी का मन नहीं है, 88, ज्योति राय 87, रागेंद्री 87, दीपा 86, कंचन 85, कोमल, शिल्पा, मानवी, नीतू, बंटी, रोशनी, मोहिनी और आकाश अभी और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जरूरी है। ईमानदारी से आप सभी बच्चों ने नंबर लिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्कोर और इम्प्रूव होगा, मेहनत करते रहिए। हाँ बेटा, कोई क्लास नहीं आ रही, वो टेक्निकल काम हो रहा है, तो ठीक है। आप सभी बच्चों ने कहा था, तो ये सब आप अपना मूल्यांकन कीजिए, और कोई आगे कोई पीछे इस में मत रहिएगा। इसमें देखिए मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है।
फोन की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो टेक्निकल कुछ इशू हुआ है, उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल अंकित वाटी ब्लॉग्स पे जब तक क्लास चलेगी, तो जो जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, क्लास लेता है, उसको पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, शेयर कर दो ये बात, ठीक है। किसी की पढ़ाई में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। हाँ नमस्ते लाडली बेटा। अब ये देखिए कि हमारा क्या लेसन प्लान होने वाला है, ठीक है। मेरा टीचिंग प्लान इंग्लिश पेडागोजी को लेकर 5 क्लासेस में हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक है, जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ। प्रकृति एवं उद्देश्य, नेचर और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। देखो बच्चों, मैं इंग्लिश पेडागोजी में एक बात स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स को यूज थोड़ा ज्यादा करूंगी, क्योंकि पेपर में ट्रांसलेशन नहीं आएगा। इंग्लिश पेडागोजी के सवाल इंग्लिश भाषा में ही आएंगे, तो ठीक है। तो उन शब्दों को हम सीखेंगे कैसे, जब मैं ज्यादा उनका प्रयोग करूंगी, ठीक है। आपके दिमाग में वो हैबिचुअल हो जाओगे आप उनके, तो मैं रिलेट करते हुए बार बार इंग्लिश के वर्ड ज्यादा रिपीट करूंगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई तो हाथ खड़ा कर दो, बोलो मैडम ठीक है। हाँ राहुल गुड मॉर्निंग बेटा। साक्षी हर हर महादेव बेटा। दूसरा होगा भाई अप्रोचेस की क्लास, तीसरी होगी आपकी शिक्षण विधियां, चौथी होगी आपकी स्किल्स LSRW, और एंड में हम करेंगे सामान क्या है अंग्रेजी भाषा में जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, और हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक। हाँ हाथ खड़ा करके बातें समझ में आ गई तो मतलब फ्राइडे तक अंग्रेजी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी फिनिश हो जाएगी। सैटरडे को हम क्या लगाते हैं मुझे बताओ। सैटरडे को फिर आप मतलब किस चीज की क्लास चलती है नॉर्मली जो मैं लगाती हूँ, मैराथन क्लास, ठीक है। फिर हम मैराथन कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर से एक और बार आपके स्कोर शेयर कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश भाषा का क्या दर्जा है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का दर्जा बताइए, क्या वो भारत की राष्ट्र भाषा है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, या ऑफिशियल लैंग्वेज है, या वो मदर टंग है, मातृभाषा है, या फिर वो विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है। हाँ बेटा इंग्लिश क्लास के बाद प्रैक्टिस भी होगी ना, सब चीजों की प्रैक्टिस लगाएंगे, कोर्स हो जाएगा आपका इस सैटरडे तक, ठीक है। एक SST की पेडागोजी की मैराथन में कवर कर देंगे। ग्लोबल लैंग्वेज, फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज का भारत के संविधान में क्या दर्जा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। CTET UP TET बहुत बार रिपीट होता है, शब्दों को ध्यान से देखिए बेटा। तो मोनिका ऑफिशियल आपने सही लिखा है। प्रियांशु गोरो की लैंग्वेज लिखेंगे ना तो गोरे गोरे 0 मिल जाएंगे पेपर में, ठीक। गोरी नहीं मिलेगी, गोरे गोरे अंडे मिलेंगे पेपर में। और वैसे तो एक कहानी है, एक रिक्शा वाला था, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो देखोगे, राजस्थान में भैया ऑटो चलाता था, उसको इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक था। उसने क्या किया, रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स वगैरह से बड़ी इंग्लिश सीख ली। भाई एक गोरी फॉरनर आई स्विट्जरलैंड की, तो उसको घुमाता फिर रहा था, गोरी को उससे प्यार हो गया, आज स्विट्जरलैंड में मजे काट रहा है, उसके आप व्लॉग्स भी देख सकते हो। तो देख लो कि इंग्लिश का उसका जीवन परिवर्तन कर दिया अंग्रेजी ने, एक रिक्शा वाले बंदे का। तो कमाल की बात है ना। और वो आज लिख रहा था, मैंने उसकी वीडियो देखी थी कि मैं 10-15 देश तो जी घूम चुका हूँ, और कमाल है। देखो अंग्रेजी, एक अंग्रेजी सीखने ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो अगर गोरों की लैंग्वेज चाहिए या गोरी चाहिए प्रियांशु, तो अंग्रेजी आप सीख लेना, है ना। और शादीशुदा हो आप तो फिर रहने देना, ठीक है, वरना चप्पल पड़ेगी। तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है अंग्रेजी भाषा का स्टेटस, ठीक है। तो एसोसिएट है, ऑफिशियल है, भाषा है। भारत के संविधान ने इस चीज का आपको दर्जा दिया है अंग्रेजी भाषा को, और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए दे दिया। देखिए इनडेफिनेट यानी कि डेफिनेट टाइम नहीं दिया कि 10 साल तक 15 साल तक, इनडेफिनेट पीरियड के लिए कह दिया ये है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब आया था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीटेट फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है। तो 1963 में, ठीक है।
जितेंद्र प्रैक्टिस करा करो, विपिन सर की क्लास लगाया करो, अंग्रेजी बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए अंग्रेजी वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो इतनी बढ़िया टीम है, आप बिल्कुल करोगे। अच्छा, संजीव जी कह रहे हैं मैं भी इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा मैडम। तो ये मैं इनकी क्लास लगाऊंगी, ये मेरे पति हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी की क्लास लगा के गोरी के चक्कर में लगाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मैं होने दूंगी। तो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है बेटा, हमारे देश में मातृभाषा नहीं है ये हमारी। ठीक है, तो अब गोरी से शादी करने से ऊपर उठिए और पहले नौकरी लीजिए। ठीक है, लड़कियों के भी लिए है कि गोरा काला में ना पड़े, रंग भेद ना करे, इंसान को परखे, सच्चाई को देखें। ठीक है, तो बाकी संजीव सर की को मैं बाद में देखती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, अभी पढ़ा लेती हूँ आपको। गॉगल्स लेकर आऊंगी, काले वाले दिखाई ना दे जिससे गोरी तो अंग्रेजी के हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, सब बच्चे अंग्रेजी भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बता दो। विनीत बेटा वीडियो शो नहीं हो रही, वो टेक्निकल ग्लिच है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा जितेंद्र आप 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। देखिए पढ़ने पढ़ाने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो एक काम कर दो, मुझे पहले ये बता दो अंग्रेजी भाषा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, गोरों की लैंग्वेज जो प्रियांशु ने बोली थी वो बात गलत नहीं बोली थी, क्योंकि गोरे ही क्लर्क बनाना चाहते थे भारत में, तो वो अंग्रेजी भाषा को लेकर आए कि भाई ये भारत की भाषा है। उन्होंने कहा बहुत ही गलत वर्ड्स यूज किए और वो चाहते थे नौकर बन जाए बस, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सिखाई। मगर जी हमें क्या हुआ कि हमने देखा कि अंग्रेजी के क्या फायदे नुकसान है और वो अभी तक चला रहे हैं। ठीक है, तो अब अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। हाँ प्रियांशु वेरी राइट, आज प्रियांशु बहुत एक्टिव है। बाकी बच्चों देखो क्लास पे ध्यान लगाओ, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी बिल्कुल। इंटरनेशनल लैंग्वेज है जितेंद्र, बहुत बढ़िया। देखिए अंग्रेजी भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली बात हमें ये सीखनी पड़ती है। ठीक है, आप रोना छींकना ये तो इनेट है, इंस्टिंक्ट्स है हमारी। ठीक है, मूलभूत प्रवृत्ति है। अंग्रेजी क्या हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है? क्या मेरी बेटी जब पैदा हुई तो वो पैदा होते ही अंग्रेजी में बोलने लग गई? नहीं, अंग्रेजी भाषा उसे सीखनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा मैं अब इंग्लिश का भी एक्सपोजर दे रही हूँ, तो सिंपल भी है। ठीक है, लॉजिकल है, ये लर्न है, आपको सीखनी पड़ती है। इसके अंदर देखिए बोलना एक कौशल है अंग्रेजी भाषा में। तो एक काम करो, लिखो कि इंग्लिश के कौन से कौशल्स होते हैं। जैसे हमें हिंदी में पता था ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब अंग्रेजी भाषा के कौन से कौशल होते हैं? अंग्रेजी भाषा के बेटा हमारे कौशल होते हैं LSRW। यही कौशल जो हिंदी में थे ना वही अंग्रेजी में होते हैं और इसी क्रम से हमें सिखाने पड़ते हैं। ठीक है, कि आप सुनते हो, ठीक है, फिर आप बोलते हो, फिर पढ़ते हो, फिर लिखते हो। मगर हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, हम अंग्रेजी को पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, मगर ना तो हम उसमें बोलते हैं, ना हमारे घर में आसपास कोई, ना हम इंग्लिश न्यूज देखते हैं। और फिर सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में भाई झंडे गाड़ के आएंगे। नहीं गाड़ सकते झंडे जब तक आप उसमें सुनोगे नहीं। तो अंग्रेजी न्यूज सुना करो, अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा बोला करो, कमेंट बॉक्स में थोड़े थोड़े अंग्रेजी में कमेंट किया करो। ठीक है, पढ़ा करो उसके बारे में और लिखा करो। ठीक, बिल्कुल रूहानी काम चल रहा है, उस पर आप देखो, अभी क्लास में ध्यान लगो, ये बात मैं बता चुकी। सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम के तहत है, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीका है इसमें। ठीक है, जैसे हम साउंड बोलते हैं, जैसे प, फ, ज, तो ये कहलाते हैं फोनिम्स। ठीक है, इसके बारे में कल हम डिटेल से बात करेंगे। वोकल है, बोलकर करते हो। ठीक है, एवर चेंजिंग है, देखिए लैटिन और संस्कृत, ये दो भाषाएं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने नियम बड़े करड़े कर लिए, मतलब इन्होंने अपनी ग्रामर को बहुत टाइट रखा। तो क्या हुआ, ये क्लासिकल लैंग्वेज बन के रह गई। आज की डेट में इतना ज्यादा कोई नहीं कर रहा है इसे, प्रैक्टिकल बात है, सही बोल रही हूँ।
मगर क्या हुआ है कि इंग्लिश एक एवर चेंजिंग है, यानी कि ये नए नए शब्दों को फटाक से अपने अंदर लेती है, और इसलिए देखिए वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत पॉपुलर है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं स्लोवेनिया गई हुई हूँ, एक देश है, मैं इटली गई हुई हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, मगर मैं बता रही हूँ एक चीज़ यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। और मैं गई, मतलब यहाँ पे क्रोएशिया गई, और सर्बिया में तो है। तो अब यहाँ पे क्या हो रखा है, जब दूसरे देश में जाते हैं तो साइन बोर्ड्स जो होते हैं ना, मैंने हर देश में देखा कि उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज तो थी, मगर अंग्रेजी ज़रूर थी। तो देखिए अंग्रेजी कितनी पॉपुलर है, ये सारी बातें। हाँ, रोम नहीं गई बेटा राहुल, इटली में मैं वेनिस गई थी, वो जो पानी का झील का शहर है ना, वहां गई थी। बहुत सुंदर है। कोरोना से पहले गई थी, कोरोना के बाद तो कहीं नहीं गई किसी और देश, ठीक है। इसके बाद है यूनिक है, क्रिएटिव है, इसके लेटर, साउंड, रूल सबका नियम है, ठीक है। जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं जैसे ए, अ, उसकी एक सिंबल होता है, वो हम कल डिटेल में बात करेंगे। कम्युनिकेशन है, देखिए हम संप्रेषण कर पाते हैं। यहाँ पे मैं किसी सर्बियन से, जो है सर्बियन में बात तो नहीं करती, अंग्रेजी होती है तो मेरा काम चल जाता है। मैक्सी एक जगह है जहाँ पे सामान लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बिल, तो वो मेरे को पैसा वापस करके काम चल जाता है। तो अंग्रेजी से मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाई, ठीक है। हिंदी में होती तो मतलब मैं ना वो मेरी भाषा समझती ना मैं उसकी, हम दोनों माथा फोड़ के बैठ जाते, ठीक है। आर्बिट्ररी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब एक काम करो, आर्बिट्ररी शब्द के बारे में क्या समझते हो वो लिखो, क्योंकि ना एक पेपर में मैंने देखा था कि फीचर्स आते हैं कि अंग्रेजी भाषा का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है वो पहचानो। तो हमें ये जब पता होगा कि फीचर कौन से हैं, तो नहीं वाला का हम पहचान लेंगे। संगम मैं भी नहीं देख रही, काम चल रहा है बेटा, उस पर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है। आर्बिट्ररी का क्या मतलब है बताती हूँ, देखो ये क्या लिखा है, अरे ये तो कलर ही ऐसा है, इसमें दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है। ये है बेटा ए, ठीक है। किसी ने अंग्रेजी भाषा बनाई होगी जब लोगों ने मिलकर या कुछ भी किया होगा, तो एक ऐसा निशान जो है ना, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इस धुन के साथ इसको रिलेट कर लिया, इस आवाज के साथ। आ बोला मैंने तो मैंने ये वाला निशान मारा। हिंदी में मैं आ ऐसे लिखती हूँ, सी को मैं ऐसे स के ऊपर मात्रा लगा के ये लिखती हूँ। तो ये जो निशान है ए, आ, इनको जो साउंड के साथ जोड़ा गया वो हमने ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती, देखो 8, और इसको मैं ए बोलने लग जाती, तो 8 ए की तरह पॉपुलर हो जाता। तो ये वाली बात है, आर्बिट्ररी, मन चाहा वर्ड बना दिया बड़े लोगों ने, फिर हम उसको रिपीट करते आ रहे हैं, ठीक है, बिना किसी हार्ड एंड फास्ट रूट के। वेरी गुड प्रियांशु। देखो बच्चों, प्रियांशु फोकस कर रहा है ना, तो आप सभी बच्चे भी फोकस करो। सुष्मिता, विदाउट एनी रीजन, वेरी नाइस, ठीक है। चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, मगर ये जो हमारी क्लास का टाइम है ना, ये चला जाएगा। फंक्शंस क्या है अंग्रेजी भाषा की, ठीक है। तो जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं ना बेटा, एक पर्टिकुलर मैं काम असाइन कर देती हूँ किसी को। शुभम आप या अंशिका, मैंने जो जवाब दिया वो आप लिख दो कि मनु मैडम ने ये कहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता आप परेशान हैं, और क्लास में बीच बीच में मैं अगर यही बोलती रहूंगी तो बेटा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो इस उद्देश्य के साथ हम सब जुड़े हैं वो पीछे रह जाएगा, मैं उस उद्देश्य को नहीं हराना चाहती, ठीक है। तो अब ये देखो फंक्शंस क्या है अंग्रेजी भाषा के। देखिए इंस्ट्रूमेंटल है, उपकरण है। आप सभी बच्चों के पास ये अंग्रेजी भाषा का उपकरण था कि आपने लिख के दिया कि मैडम प्लीज मैराथन लगवाओ, आपने मुझे बताया, तो उससे मुझे जानकारी हुई कि हाँ बच्चों को एक मैराथन की जरूरत है, तो फिर मैं मैराथन ले आई। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया शब्दों ने, आपने अपनी बात मुझ तक पहुंचाई, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे पहुंचा रहे हो, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ काम चल रहा है। रेगुलेटरी है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक की रेगुलेशन होती है कि नियम ना टूटे, ये सारी बातें, ठीक है। तो जैसे पुलिस वाला खड़ा होता है, नियम तोड़ते ही भैया फाइन लगा देता है, ठीक है।
भाषा से भी आप रेगुलेट करते हो किसी को। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में बदतमीजी करा जा रहा है, ठीक है, आप टीचर हैं तो आप क्या करोगे, बेटा इधर आइयो, प्लीज कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोल के आपने उसका जो व्यवहार था कि वो दूसरे को पेंसिल मारे जा रहा था, तो उसको आपने रोक दिया, तो रेगुलेट किया उसके व्यवहार को, ठीक है। इंटरेक्शन है, देखिए जैसे इंटरेक्शन करते हैं ग्रुप में, सुष्मिता ने अभी कमेंट किया, वासु ने, मनीषा ने जो है वो उसको रिप्लाई किया, आप सभी ग्रुप में एक दूसरे को मैडम सर करके एड्रेस करते रहते हो, तो एक अंतःक्रिया करते रहते हो, ठीक है। और कई जो है भाषा का प्रयोग पर्सनल चैट के लिए भी करते हैं। पर्सनल चैट को भाई पासवर्ड लगा के भी करते हैं, सेव की कोई देख ना ले, पढ़ ना ले, बहुत जिनके इंटीमेट बातें होती है तो उनको पर्सनल चैट भी एक भाषा का ही फंक्शन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए जैसे अब ये किस चीज का स्लोगन है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो अब ये शब्द सुनते ही भाई हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर बनती है, एक ग्रे से रंग का एक बड़ी सी प्लेट जो दीवार के ऊपर लगी होती है, तो वो है टाटा स्काई की। तो वही वाली बात है कि रिप्रेजेंट करती है, तो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है इसका ये, ठीक है। तो बहुत अच्छे सुष्मिता, टाटा स्काई। ह्यूरिस्टिक है, भाई ये ह्यूरिस्टिक वर्ड है, ये सारे के यूज हो रहा है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, खोज विधि के बारे में जिसे कहा था, जिसमें ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ड्राइवरलेस कार, यानी कि बिना ड्राइवर के कोई कार बनानी है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कहोगे, आप बच्चे लिखोगे कि आप लिटरेचर पढ़ोगे उसके बारे में कि ऐसे ड्राइवरलेस कैसे कार बन सकती है, तो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ोगे और उसके बाद मुझे इनपुट्स दोगे, ठीक है। तो ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है कि आप खोज करते हो, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हो। इंग्लिश पेडागोजी के लिए आप ढेरों किताबें पढ़ोगे, अंग्रेजों के जो लेक्चर है ना उनको भी यूट्यूब पे देखोगे कोई टॉपिक समझने के लिए, तो वो सारी बात है, खोज करते हो चीजों को। बेटा वासु मैंने देखा काम चल रहा है, ठीक है, मैं भी बहुत देर से परेशान हूं, मगर देखिए मैं भी आप सबको पढ़ाने के लिए लगी हुई हूँ, तो आप भी थोड़ा फोकस हो जाइए, ठीक है। मैं आपके बिहेवियर को अभी रेगुलेट करती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, मगर चीजें रिजॉल्व करने पे हम लगे हुए हैं। राहुल, राहुल का है क्लास में, आज राहुल क्लास लगा रहा है, राहुल भाई हाथ खड़ा करके बताओ। तो राहुल अगर क्लास में आ गया है, ठीक है, तो राहुल इमेजिनेटिव फंक्शन अगर करेगा तो राहुल करेगा अगर मैं यूपी टेट में टॉप कर दूं तो इस तरीके से देखिए वो अंग्रेजी भाषा में सोचेगा कि इफ आई टॉप इन यूपी टेट एग्जाम तो मैं क्या होगा, क्या मुझे रोजगार वितंकित पे बुला के माला पहनाई जाएगी या सबके ऊपर मतलब शाबाशी दी जाएगी, घर वाले सब खुश होंगे, तो वो सारी बातें हैं। तो आप भाषा से, अंग्रेजी भाषा में सोचना राहुल, और एक दो बातें मुझे लिखकर भेजना कि अगर आप यूपी टेट टॉप करेंगे तो क्या होगा, और बाकी सभी बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में लिखना कि मैं यूपी टेट टॉप करूंगा तो क्या, ठीक है। तो इफ आई टॉप इन यूपी टेट एग्जाम, तो इस तरीके से देखिए आप अपने भावों को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी भी टॉप कर सकते हैं, तो सिर्फ राहुल तो एक एग्जाम्पल के लिए लिए थे, तो बाकी सब बुरा मत मानना, ठीक है। अब सवाल बनता है, देखो बच्चों ये स्लाइड ना बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये है कि भाषा की क्या टर्म्स हैं। भाषा की टर्म्स ये है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मन्नू राठी, ठीक है, आप सभी मुझसे परिचित होंगे, 1 महीने से हम जुड़े हुए हैं, आप सबकी पढ़ाई पे जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ प्रिया कह रही है ये बात कॉन्फिडेंस, प्रिया वेरी गुड, आई टॉप इन यूपी टेट एग्जाम, बिल्कुल। राहुल आई वॉन्ट टू मीट यू संजीव सर एंड गीत ओनली, देखो राहुल बाकी आप सबसे मिलना नहीं चाहता, ठीक है, तो राहुल के साथ इंटरेक्टिव फंक्शन कम करो फिर है। इफ आई टॉप इन यूपी एग्जाम देन व्हाट विल बी, तो हाँ शबनम आपको इसका जवाब देना है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अगर मैं यूपी टेट एग्जाम देती तो मैं क्या करती, तो मैं देन आई वुड
देन आई वुड गो आउट, देन आई वुड हैव गॉन टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मतलब मुझे वहां जाना पसंद होता, ठीक है। बाकी वरना मैं क्या करती, सुपर टेट की तैयारी करने लग जाती, देन आई वुड हैव स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सुपर टेट एग्जाम। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्मृति, वाओ मैम, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये बता दो, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरी पहली भाषा को घर की भाषा, होम लैंग्वेज भी कहा जाता है, पहली भाषा को मातृभाषा भी कहा जाता है। तो भाई वो है मेरी हिंदी, ठीक है। आप ये सारी बातें देख सकते हो, ठीक है। तो सब बच्चे अपनी, देखो ये सिनोनिमस वर्ड है, यानी कि समानार्थी, तो इस तरीके से याद रखना। फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, घर की भाषा, मातृभाषा, एक ही बात है। पेपर में ना घुमा घुमा के कभी फर्स्ट लैंग्वेज लिख देंगे, कभी घर की भाषा लिख देंगे, कभी मातृभाषा लिख देंगे। तो ये वही वाली बात है कि सेम बात है, ठीक है। जैसे शिवम को घर पे किसी और नाम से जानते हो, तो वो वाली बात। देखो शिवानी को, सॉरी शिवानी, मैंने आपका नाम लिया, ठीक है। आप बच्चे बड़े नाराज हो जाते छोटी छोटी बातों पे। हाँ, तो ये लिखो कि किसकी कौन सी है। मेरी तो मैंने अपनी लिख दी हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग या होम लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज थी भाई मेरे लिए, जब मैं स्कूल में गई तो पहली से ही मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ने लगी। अंग्रेजी माध्यम में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी, तो वो यूटिलिटी पर्पस के लिए स्कूलों में अंग्रेजी सिखाई जाती है कि आगे इसका बड़ा स्कोप है, लिटरेचर ज्यादातर इसमें ही है, पढ़ाई ज्यादा काम की है, तो इसलिए। तो मेरी सेकंड लैंग्वेज थी बेटा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ली मैंने, तो इंग्लिश ही लेके मैंने इंग्लिश के माध्यम से सारी अपनी पढ़ाई करी, पेपर किए। अब देखो यूटिलिटी मैंने देखा, मगर आज की डेट में मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं हिंदी भी सीख रही हूँ, हिंदी के मुश्किल शब्द, ठीक है। बेटा इंग्लिश का राधा हम एक ही स्टेटस देंगे कि संविधान में लिखा है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, पेपर में यही आना है, ठीक है। अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज है, मैं मानती हूँ, मगर पेपर में ये जो मैंने वर्ड बोले हैं ना, ये आएंगे, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज शबनम की इंग्लिश है। बाकी बच्चों बता दो, आपने या एक ही भाषा सीखी है, हिंदी, ठीक है, और कोई भाषा, दूसरी भाषा नहीं सीखी? मुझे तो लगा इंग्लिश सीखी है सबने, इसलिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लगा रहे हो। फॉरेन लैंग्वेज, देखिए विदेशी भाषा, जब मैं यहाँ सर्बिया आई तो सर्बियन मेरे लिए विदेशी भाषा है, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सर्बियन की क्लासेस लगाऊं, तो मैंने छोटे मोटे काम चलाओ शब्द देख लिए, चाओ, दोबरदान, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह जो बोलते हैं ना, ठीक है, दोबरो उतरे और प्रेतनाम, ये मतलब ये 3-4 वर्ड है, कोई मुझे मिलता है ना तो मैं ये सारे वर्ड चेप देती हूँ, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्रीटिंग्स होता है, ठीक है। तो मैम पंजाबी आती है, अच्छा लाडली पंजाबी आते है, बहुत बढ़िया। वो आपने सेकंड लैंग्वेज ये है कि आपने दूसरी भाषा कौन सी सीखी, स्कूल में जाके कौन सी सीखी, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए। एक होती है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, यानी लक्ष्य भाषा। अब जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो बहुत सारे फिल्म एक्टर या फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कोर्सेज ले लिए और उन्होंने कोई एक विदेशी भाषा, जिसको मतलब 6 महीने का कोर्स और ये वाली भाषा सीख लो, तो वो टारगेट लैंग्वेज थी। जैसे आमिर खान ने शायद फ्रेंच या रशियन सीखी थी, ठीक है, तो वो वाली बातें। और देखिए टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाता है, मैं बताती हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात। जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ना, वो इस बात से परिचित होंगे कि कॉलेजेस में फॉरेन लैंग्वेज के डिप्लोमा कराए जाते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स, तो ठीक है। तो मेरे कॉलेज में मिरांडा हाउस से मैं पढ़ी हुई हूँ, बहुत ही शानदार कॉलेज है, नाम लेते हुए आज भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मेरे कॉलेज में स्पेनिश, ठीक है, फ्रेंच, इनकी क्लासेस चलती थी भाई 4 से 5। तो सर्टिफिकेट कोर्स भी चलता था और डिप्लोमा भी आप उसमें कर सकते थे इन भाषाओं में। तो उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं कि कभी विदेश जाना होगा, तो इतनी बस अपना कोर्स जेबीटी का बीएलएड का कर लें, उसमें ही लगे रहे। आज पता चला कि उस टाइम वो भाषा सीख लेती तो और अच्छा रहता। तो एक काम करना बच्चों, एक वैसी बात कहूंगी कि अपनी लाइफ में एक भाषा और सीख लेना, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, कोई भी ये हो। देखिए जो यूपीएससी है ना, याद रखना, वो जब
विदेश में डिप्लोमेट्स भेजते हैं, यानी कि दूतावास में जो हमारे राजदूतों को भेजते हैं, ठीक है, जो आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। इसमें एक बात बता दो, हमारे विदेश मंत्री कौन है? हमारे विदेश मंत्री कौन है बताइए? हाँ, राहुल कह रहे मैं फ्रेंच सीखूंगा। राहुल, मैं भी सोच समझ के सोच पे आऊंगी और एक टारगेट लैंग्वेज जरूर सीखूंगी, मेरा मन है। तो संस्कृत की क्लास कब स्टार्ट होगी बेटा? जब उसका टाइम होगा, और इसी चैनल पे होगी। जब तक टेक्निकल इशू रिजॉल्व नहीं होता तो सब ये बात शेयर कर देना। हाँ, एस जयशंकर, बिल्कुल राधा, बिल्कुल सही लिखा, एस जयशंकर, ठीक है। तो आपके सर उनसे मिले भी थे, वो यहाँ आए थे 2019 में, संजीव मिले थे, मैं वो बोल रही हूँ। तो फॉरेन, ठीक है, फॉरेन में आईएफएस जो लगते हैं ना, जो हमारे एम्बेसडर वगैरह होते हैं, उन सबको उनके ट्रेनिंग पीरियड में ना एक विदेशी भाषा जरूर सिखाते हैं। वो क्या होता है, उन्हें रशिया वगैरह भेजा जाता है और वहां पे वो 6-7 महीने उस भाषा का कोर्स करते हैं, पूरा सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा क्रीम, सबसे ज्यादा होशियार, मतलब जिसे कहते हैं बंदे, यूपीएससी के थ्रू लगते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भी जो आईएफएस लगेंगे वो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। जब वो सीख सकते हैं तो हमारे पास तो आज इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो हम भी एक भाषा जरूर सीखेंगे। पेडागोजिक से रिलेटेड नहीं, एक ऊपर उठ के बात बोल रही हूँ बेटा, कि आप सब भी सीखना। और शायद कभी भी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहीं पर भी मिले, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप टीचर बन चुके होगे तब तक, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो ये हम एक लंबी एम लेके चलते हैं। देखिए, एम होता है लक्ष्य, वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है और उसे पाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो मैंने तो अपना एम सेट कर लिया, आप भी करिएगा, ठीक है। तो मोनिका, जरूर कभी मिलेंगे तो एक अलग नई भाषा के साथ मिलेंगे, आप मुझसे बात करना उसमें, और मैं भी पूछूंगी इसको क्या कहता है। बड़ा मजा आता है देखिए भाषा सीखने में, और कल्चर के बारे में पता चलता है किसी के बारे में। तो जीवन एक बार मिला है तो एक विदेशी भाषा भी सीख लो, ठीक है। मैं डिसाइड करूंगी अभी कौन सी सीखनी है, आप सब भी डिसाइड करके बताना, ठीक है। भाषा सीखने के तरीके क्या है, ठीक है। लैंग्वेज की टीचिंग, अभी यहाँ पे अंग्रेजी पे आ जाते हैं, थोड़ी स्पेनिश फ्रेंच को साइड में रखते हैं। वैसे ना इतना ज्यादा हो रखा है, देखो मेरी बहन की बेटी है, वो अभी 6th में आ गई है, मगर वो क्वींस मैरी स्कूल में पढ़ती है, 30 हजारी दिल्ली में। तो तीसरी क्लास से ही उसको ना, 3rd क्लास से ही भाई फ्रेंच पढ़ती है वो। मुझसे फ्रेंच में ऐसी ऐसी बातें बोलेगी, तो मतलब वो 6ठी तक वो फ्रेंच पढ़ रही है। तो प्राइवेट स्कूलों ने तो ये बात देखिए छोटे लेवल पे ही लगा ली। कारण क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत सारी भाषाएं बहुत सहज तरीके से सीख जाता है, बहुत ज्यादा रट्टा जोर ये सब नहीं मारना पड़ता। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। उस कारणवश उसको तीसरी से ही फ्रेंच का ऑप्शन था उसके पास और उर्दू का ऑप्शन था, तो उसने फ्रेंच ली। तो प्राइवेट स्कूलों में ये ज्यादा चल रही है बात। तो आज की डेट में देखो यूट्यूब पे सब है, हम भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड में बड़ी काम आती है वो वाली, मैं मैंडरिन सीखूंगी क्योंकि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो मैंडरिन, सुष्मिता, मैं तो इतना नहीं सुना इसके बारे में, ठीक है। मुझे तो इंग्लिश और फ्रेंच ही ज्यादा लगी कि काफी यूज होती है, स्पेनिश भी बहुत होती है। हैबिट बनती है, देखिए सबसे पहले तो मोटिवेशन होगा, किसी को सीखने की मोटिवेशन होगा ना तभी सीख पाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, चाइनीज बड़ी चल रही है आजकल, चाइनीज चीनी इतनी चल रही है कि भाई इंडिया में इतने कोर्स बिक रहे हैं उसके, तो काफी, क्योंकि वो ट्रेड बहुत कर रहे हैं। चाइनीज लैंग्वेज, चलो अब छोड़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ानी है, ठीक है। चीनी विनी बाद में पढ़ाएंगे, ओके ओके, फोकस फोकस। तो मोटिवेशन होना चाहिए, बच्चों को अराउज करो। जब उनको पता चलेगा, अरे भाई अंग्रेजी पढ़ने के बाद तेरे, जैसे मैं आपको बोलूं भाई तेरे अंग्रेजी पढ़ने के बाद यूपी टेट में बिल्कुल 30 नंबर की आएगी, पक्के हो गए, तो आपको एक्सपेक्टेंसी होगी कि भाई मेरे सिलेक्शन में मदद करेगी। तो आप विपिन सर की भी क्लास लगाओगे और मेरे भी लगाओगे कि कैसे पढ़ाया जाए। नहीं लगाओगे तो मैं कहूंगी लगा लो,
क्योंकि सी टेट में 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इंसेंटिव मिलेगा भाई, नौकरी मिल जाएगी, यूपी टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सी टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हैबिट, आदत डालोगे, जैसे सर्बिया में ग्रीट करते हैं तो हेलो, जो वो सारी मैंने बातें बोली। ठीक है, आदत होती है ना किसी की चीज की, तो वो बहुत सहज तरीके से निकल जाती है वो बातें। तो किसी को जैसे आदत है, तो वो भाषा में भी आपको बच्चों को भाषाई आदत डालनी पड़ेगी कि अंग्रेजी की में आदत डालें। अनुकरण करें। ठीक है, छोटे बच्चे को ही अंग्रेजी की राइम सुनाने लग जाते हैं कि वो उसे सुन सुन के धुन पकड़ के सीख ले। ठीक है, ओरल अप्रोच, मौखिक पहले आता है, लिखना पढ़ना बाद में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, देखिए क्या पता मैं कोई भाषा सीख रही हूं, मुझको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, और चमत्कारी नेचर जो है वो भटैक से सीख जाए, क्योंकि हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। तो ये सारी बातें। प्रैक्टिस और ड्रिल, देखिए क्योंकि हम अंग्रेजी हमारी सहज भाषा तो है नहीं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज है हमारे लिए, तो हमें उसकी भाई प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ड्रिल करानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल बता दो कि इंग्लिश का हम अर्जन करते हैं या अधिगम करते हैं। ठीक है, यहां लिखो, इंग्लिश हम अर्जन करते हैं उसका एक्वायर, यानी बहुत सहज तरीके से आराम से बिना जोर जार डाले वैसे सीख लेते हैं, या फिर हम उसको लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं। स्कूल में जाके अंग्रेजी का टीचर लगा हुआ है, वो हमें पढ़ना लिखना अंग्रेजी भाषा में सिखाता है। ठीक है, लर्निंग करते हैं, क्योंकि देखिए हम सब उस पृष्ठभूमि से है जहां हमारी मातृभाषाएं हैं। तो अब ऐसा हो, हमारे देश में तो भाई हम लर्न करते हैं, ठीक है, मगर कोई गोरा है, ब्रिटेन का बंदा है, तो क्या होगा, उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो वो तो उसको एक्वायर करेगा, अर्जन करेगा। मगर हमारी मातृभाषा अलग अलग है, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी। ठीक है, तो हम अंग्रेजी भाषा को सीखेंगे। ठीक, बिल्कुल सही, ये करेंगे। एक्विजिशन कैसे करेंगे समृद्धि, आपको बहुत सहज तरीके से अंग्रेजी आ जाएगी। कोई सब्जी वाली आपने अंग्रेजी में सब्जी बेचते हुए आपने देखा कि उसने यूं ही सीख ली। ठीक है, सीखनी पड़ती है अंग्रेजी भाषा, उसको आप जो है लर्न करते हो, याद रखना, लर्न, अंग्रेजी लर्न करते हो, अधिगम करते हो उसका। अंग्रेजी लर्न करवाई जाती है विपिन सर की क्लास में, नियम आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, देखिए जब आप तैयार होगे तभी कोई आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, जब आप आज क्लास लेने में पढ़ने में तैयार होगे तो वो वाली बात है। ठीक है, मैम हिंदी में लिखो, मेरे पीछे पड़ जाते हो कई बार, मैम हिंदी में लिखो, तो अंग्रेजी की पेडागोजी में आप तत्पर होइए, मैं अंग्रेजी में ज्यादा लिखूंगी क्योंकि पेपर में अंग्रेजी में लिखकर आएगा। एक्सपोजर लो भाई, अंग्रेजी के थोड़े गाने सुन लिया करो। ठीक है, तो जब मैं मतलब 11वीं 12वीं में थी तो बड़े बैक स्ट्रीट बॉयज के गाने बड़े चलते थे, मैं खूब सुनती थी, तो इससे मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाना, वो पुराने भी थे। ठीक है, अंग्रेजी में स्टोरी सुनाओ भाई बच्चों को। ठीक है, जिंदगी से जोड़ो। ठीक है, बच्चा बिल्कुल फटैक से बोलता है जिंदगी से जोड़ के, मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये तो उन्हें इतना याद हो जाता है ऐसे 2 उंगली करके ही। मुझे समझ में नहीं आता ये 2 उंगलियां कहाँ से सीख जाते हैं, वो हर कोई बच्चा ऐसे करेगा, मैम मे आई कम इन, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इंग्लिश सॉन्ग और मूवी देख लेना, मगर कहीं इसी में लगे रहो कि मैडम ने कहा था और फिर कहो कि मैम यूपी टेट में 1-2 नंबर आपके कारण गए, आपने कहा था फिल्में देखो फिल्में देखो, तो उसमें ही मत डूब जाना। एक्यूरेट और करेक्ट, देखिए जब आप प्रयोग करते हो तो आप में एक्यूरेसी आती है। ठीक है, मैम कमेंट इग्नोर कर रही है, अंकित पढ़ाना है मुझे बेटा इसलिए। ठीक है, देखिए ये कितने स्मार्ट लड़का है, इसने हिंदी भाषा में बिल्कुल सही बात बोल दी। ग्रुप वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब आप करोगे। देखिए सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप छोटे बच्चे को क्या पढ़ाओगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी, अल्फाबेट, छोटे वाक्य सिखाओगे, सरल वाक्य सिखाओगे, उसके जीवन से जुड़े हुए वाक्य सिखाओगे, मूर्त चीजें, कॉन्क्रीट चीजें दिखाओगे। ठीक है, दिस इज ग्लास,
ठीक है। इट इज वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वो बाद में दिखाओगे कि इसका रंग नहीं है, वो एक बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके बाद है आपका ग्रेडेशन की पहली का सिलेबस अलग होगा, 5वीं का अलग, 6ठी से 8वीं का अलग। अंग्रेजी भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो जितना भी पत्राचार होता है अगर ढंग से नहीं पढ़ाओगे स्कूल में, तो मैं तो चाहती नहीं ऐसा हो, तो जो मेमो निकलेगा ना वो अंग्रेजी भाषा में निकलेगा, ठीक है। या फिर आपकी जो मातृभाषा जो जिस स्कूल में पढ़ाओगे, कि आप पता चला कि आप कक्षा में उस समय कक्षा में नहीं पाई गई, इट वॉज ऑब्जर्व दैट यू वर नॉट देयर इन योर क्लास, प्लीज सपोर्ट विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशंस। तो फिर आपको देखिए वो लिखने पड़ेंगे कि आप ये नहीं बोल सकते मैं 7 वाली क्लास की टीचर के साथ मौखिक अभिव्यक्ति यानी गप्पे मारने गई हुई थी, तो फंस जाओगे, ठीक है। तो मेमो से बचना है ना। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, देखिए जो आपकी जितने भी केस कबाड़े होते हैं, तो उनमें कबाड़े तो नहीं, मतलब इंसान देखिए धक्का खाता रह जाता है, ऐसा ही है राजनीति ये सब। तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में हमारे सारे ही इंग्लिश में काफी यूज होते हैं, ठीक है। बेटा स्मृति होमवर्क तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। अब ये है कि बहुत ऐसा हो इंटरेस्टिंग हो, अब ये कोई नियम तो नहीं है कि पहली से मत दो दूसरी से मत दो, मगर ऐसा दो जिसको बच्चे को करने का मन करे, बच्चा करे, माँ बाप भाई बहन ना करे उसके, ठीक है। लाइब्रेरी की लैंग्वेज है, लिटरेचर वगैरह आप लाइब्रेरी से पढ़ते हो। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ट्रेड इंडस्ट्री में ये काम आती है। लिंक लैंग्वेज है, जैसे मैं यहाँ पे लिंक करके मतलब बोल पाती हूँ, यहाँ पे समझ कर पाती हूँ, ठीक है। और देखिए शिक्षा में इसकी बड़ी उपयोगिता है, मैंने बहुत सारी सीडीपी में साइकोलॉजी की बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की, अनीता वुल्फोक, सिसेरेली और क्या होता है अभी तो 2 ही याद आ रहे हैं, मतलब इन सबको मैंने पढ़ा, मतलब उनकी सोच को जाना, क्योंकि उनकी बुक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल थी, तो मेरी सोच बन पाई उससे, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंस है इसकी शिक्षा में, हमें पता चलता रहता है दूसरे देश में क्या हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज जब हम इंटरनेशनल न्यूज सुनते हैं ना, तो हमें पता चलता रहता है पाकिस्तान हमारे बारे में क्या कह रहा है, ठीक है, विदेशी मीडिया अमेरिका क्या सोच रहा है, तो वो सारी बातें, ठीक है, हम अवेयर रहते हैं आसपास क्या हो रहा है। अंग्रेजी भाषा देखिए सामाजिक लाइफ में भी बड़ी जरूरी है, हम उस बंदे को बड़ा ध्यान से देखते हैं, अरे क्या बात, क्या अंग्रेजी बोलता है, चाहे हमें समझ में ना आए, तो सोशल लाइफ में उसकी हम कुछ ज्यादा ही वैल्यू बना देते हैं। जब लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कविता, ठीक है, जो अंग्रेजी में कोई लव लेटर लिख देता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, हिंदी वाले का लड़की ध्यान भी नहीं देती, तो थोड़ा लिटरेरी डेवलपमेंट में वहां पे चला जाता है। लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न साइंस, विदेशी साइंस और आर्ट्स के बारे में पता चलता है। लिंगुआ फ्रैंका, बता दो ये लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब है। अच्छा स्मृति 5th था, देखो स्मृति अब ऐसे कोई मैंने तो नहीं पढ़ा कि एनसीएफ वगैरह में कहा हो कि ये 5वीं से ही होमवर्क देना है वगैरह, बच्चों को आपको टास्क रिपीट करने के लिए देने पड़ेंगे। नहीं बेटा टीचिंग चैनल पे किसी को ब्लॉक नहीं करा है, टीचिंग चैनल पे भी कोई एक ग्लिच आ गया उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वरना क्लास यहाँ कैसे चल रही होती, लॉजिक लगाओ। लिंगुआ फ्रैंका है कि मतलब ये संप्रेषण के लिए यूज होती है। विंडो है मॉडर्न वर्ल्ड की, ठीक है, और ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ठीक है, वो बड़े अंग्रेजी से फैसिनेटेड रहते थे, साइंस वगैरह से, ठीक है। अब छोटे बच्चों को आपको अंग्रेजी सिखानी है, यहां से सवाल आना है, ठीक है, क्यों सिखानी है, हाँ बिल्कुल सही सुष्मिता, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेक्षण का साधन। ये सवाल आया था यूपी टेट में भी शायद, या मैंने उत्तराखंड टेट में देखा था, देखा जरूर है कि लिंगुआ फ्रैंका का क्या मतलब होता है। भैया अपने को समझ में नहीं आई, लिंगुआ फ्रैंका कोई बंदा तो नहीं है, नहीं, ये संप्रेक्षण की बात कह रहा है कि भाषा में आप संप्रेक्षण कर सको, ठीक है। पहली से 5वीं में अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है। बच्चा जो है वो सुन सके उसमें और बातों का अर्थ ग्रहण कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, बच्चा पढ़ सके अंग्रेजी भाषा में स्टोरी और आसान आसान सेंटेंस। साथ के साथ मुझे ये बता दो पहली से 5वीं की
अंग्रेजी की जो बुक्स हैं उनका क्या नाम है। 1 to 5 की एनसीईआरटी की जो अंग्रेजी की बुक है उसका क्या नाम है वो बता दो। इतने मैं आगे के पॉइंट बताती हूँ, बच्चा आम बोलचाल के भाषा के शब्द अंग्रेजी में सीख जाए, ठीक है। नहीं, इस बार प्रियांशु आपने गलत इंद्रधनुष बनाया, रेनबो नाम नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का पूछ रही हूं मैं। सिंपल स्टेटमेंट हो जैसे आई गो टू स्कूल डेली, बच्चा ऐसे शब्द बनाने लग जाए, ठीक। एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली। लुकिंग अराउंड तो मोनिका ईवीएस की है, आसपास देखना। अंकित चौधरी सर की क्लास लिया है आप। हिंट दे देती हूँ, एक फूल के नाम पे आधारित है। एक्सेप्टेबल हो प्रोनाउंसिएशन, देखो ये बड़ा प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट दिखी मुझे। पी, देखो दोबारा देती हूँ, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग ये होती है। NUN होता है, NOUN नहीं होता, नाउन नहीं आता बीच में, तो ये आपके वोकैब में भी आ सकती है। तो भाई फूल किसने खिलाया? स्मृति ने, मोनिका ने, गीता ने और साक्षी ने, बंटी ने, नवरत्न तेल ये तो वही सही है, वेरी गुड नाम है। हाँ, वो बड़ा ह्यूमरस नाम रखा है, मतलब इतने उस टेंस माहौल में मुझे हंसी आ गई। आंसर सिंपल कर सके क्वेश्चन को और राइटिंग और स्पेलिंग कर सके, ठीक है। सच्ची में आज नवरत्न तेल लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। आप जो है 6ठी से 8वीं के टीचर बनोगे तो अंग्रेजी पढ़ाओगे, तो भाई क्या करोगे, क्यों पढ़ाओगे, ठीक है। तो नवरत्न तेल इसका आंसर बताएंगे, बिल्कुल ठीक। क्रिएटिव कितना बंदा, देखो क्या नाम रखा है। स्पीक कर पाए, देखिए अब बच्चा यहाँ बोलने लगेगा फ्लुएंटली, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में क्या होगा, वो सोचने भी लगेगा, वो ट्रांसलेशन पे नहीं करेगा कि मैं इसको पहले देख रहा हूं फिर ट्रांसलेट कर रहा हूं फिर बोल रहा हूं, नहीं, उसको इतना अच्छा एक्सपोजर दो कि आपके बच्चे अंग्रेजी में सोचने लगे। जैसे कई बार क्या होता है, मुझे गुस्सा आता है, वैसे बहुत आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंग्लिश में बड़बड़ाने लगती हूँ। तो ये बोलते हैं कि बड़बड़ा तो तुझे मातृभाषा में चाहिए, तो मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे अंदर जो है वो अंग्रेजी उमड़ उमड़ के आती है उस टाइम। तो ये वाली बात है, तो थिंक इन इंग्लिश। जबकि जब हम मातृभाषा आती है ज्यादातर, पता नहीं एक्सेप्शन क्यों हो रही है मेरे साथ, शायद अंग्रेजी का ज्यादा एक्सपोजर रहा। एक्सप्रेस कर सके अपने आइडियाज को इंग्लिश में, ठीक है। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर सके, ठीक है। रटना नहीं है अंग्रेजी भाषा को, जैसे बच्चे ने माई बेस्ट फ्रेंड रट लिया और फादर पे उसी आंसर को टेप दिया। आई हैव मैनी फादर्स बट सोहन लाल इज माई बेस्ट फादर, ही ऑफन विजिट्स माई होम। तो भैया मतलब बदल गया, उसने रटा था, तो अंग्रेजी रटनी नहीं है, समझनी है, ठीक है। फ्रीली लिख सके, बच्चा अपनी फ्री राइटिंग लिखे, यानी कि जो मन में विचार आ रहा है उसके बारे में लिख सके। जैसे कि मैं लिख सकूं कि गीता इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, गीता ठाकुर। रेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी इंटरेक्टिव, वेरी रिस्पॉन्सिव, बहुत अंतक्रिया करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुलकित जी ने एक ऊपर सूचना शेयर करी है बेटा, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है आपको, तो देख लेना। रीड विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ सके, ठीक है। सफिशिएंट कमांड हो वोकैबुलरी पे, सही शब्द का सही प्रयोग करे, ठीक है। और बच्चा डिक्शनरी यूज करना सीख जाए, ठीक है, वो हमें सिखानी है। बेशक गूगल पे आजकल आंसर देख सकते हो, मगर फिर भी बच्चे को डिक्शनरी सीखनी आपको सिखानी है, रेफरेंस बुक वगैरह, क्योंकि आगे लाइब्रेरी में उसको ना काम देनी है सारी बातें। और ये अंकित भाटी व्लॉग्स का टेलीग्राम चैनल शेयर हुआ है, सभी बच्चे इसे ज्वाइन कर लो और बताओ कि मतलब सभी जो आपके चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं उनको ये सूचना प्रोवाइड करो, ठीक। तो ये सेकेंडरी लेवल के उद्देश्य थे। प्राइमरी में ये था कि छोटे छोटे सेंटेंस सीखे, संदर्भ के अनुसार सीखे। जब सेकेंडरी में आ गया तो भाई अब अंग्रेजी में सोचने लग जा, अब इतना बस छोटे छोटे वाक्यों से काम नहीं चलेगा, अटक अटक के बोलने से काम नहीं चलेगा, तो वो वाली बात, ठीक। तो सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, ताकि पता चले किसी की पढ़ाई मिस ना हो, है ना।
बिल्कुल वर्षा आ जाएगी बेटा, काम कर रहे हैं, ठीक है। मैम मेरे से शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज आती है। शॉर्ट हैंड, अरे वो तो अलग अलग छोटे छोटे सिंबल बनाते हैं ना, ये वाली बात। अब देखो आप आज की क्लास में कुछ ज्यादा बातें इधर उधर से भी हुई, कुछ बातें आपको बिल्कुल क्लियर निकल कर भी आई होंगी। अब ये देख लो कि सवाल कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखो बेटा, लैंग्वेज इज नॉट यानी कि भाषा क्या नहीं है, इंस्टिंक्टिव यानी कि अंदर से मूलभूत प्रवृत्ति लेकर कोई पैदा होता है और यूं ही भाषा सीख जाता है, ठीक है। सोशल सामाजिक, सामाजिक तो है, हम समाज के थ्रू भाषा सीखते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी, देखो आ गया ना, ये मैंने बताया था तुम्हें सब बच्चों को कि आर्बिट्ररी आ सकता है कि ये ए लिखा है, ये अ लिखा है, ये सिंबल ऐसे ही पहले बना दिए और हम इसको ध्वनि अ से रिलेट करने लग गए, ठीक है। सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, देखो ये है। इंस्टिंक्टिव नहीं है, मूलभूत प्रवृत्ति होती है, रोना, ठीक है, और मतलब कि अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना। इसके लिए देखिए मूलभूत प्रवृत्ति के लिए आपने सीडीपी में पढ़ा भी होगा मैकडूगल, ठीक है। तो अब ये बता दो मैकडूगल ने कितनी इंस्टिंक्ट्स दी थी, यानी कि कितनी मूलभूत प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो स्मृति, उत्कर्ष, धीरज, कपिल, बिल्कुल सही, ए आंसर आपका ये है। तो प्रियांशु, आकांक्षा, शिखा, बिल्कुल सही। मैकडूगल ने 14 इंस्टिंक्ट दी थी, मूलभूत प्रवृत्तियां, और उनसे जुड़े हुए 14 संवेगों की भी बात की थी, ठीक है। तो ये आप देखिए पेडागोजी और सीडीपी फिर जुड़ गई, फिर इनका कनेक्शन हो गया क्योंकि ये जुड़ी ही हुई है, ठीक है। मानो ये दोनों बहनें हैं बस, ठीक है, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरक है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, अब सीटेट का ये सवाल है, ठीक है। While determining the second language syllabus should take into account, यानी आपको द्वितीय भाषा सीखनी है, ठीक है, तो उसमें आप जो है क्या संभाल लोगे, यानी कौन सा टेस्ट लोगे, ठीक है। तो वंदना हैप्पी बर्थडे, और वंदना जवाब देंगी इसका। द मिनिमम डिसरप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, यानी कि स्कूल के शेड्यूल में बिल्कुल कम दिक्कत आए। मैम आपने क्या होगा यूपीटेट के रोल नंबर का, मैंने ट्वीट किया, रिप्लाई नहीं आया। मयंक देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने भी सर्च किया यूपीटेट में, अब इसका क्या हो सकता है। तो मैंने एक दो जो लगे हुए हैं यूपी में टीचर्स, उनको बोला है, उनका भी रिप्लाई नहीं आया बेटा, ठीक है। हाँ पुलकित जी ने मैसेज किया है, और मैं भी बोलती हूँ एक बार बता दीजिए कि सभी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और अपने साथियों को बता दिया है, तो हाथ खड़ा करके बता दो कि हाँ जी हमने कर लिया और अपने साथियों को बता दिया, ठीक है, ये बात आप कर लेना। तो द मिनिमम डिसरप्शन, आपको आइटम्स कैसे सेलेक्ट करने हैं जिससे मिनिमल डिसरप्शन हो, नहीं, जो आसानी से सीख सको, नहीं, जो पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट में आसानी से हो जाए, नहीं। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट, अंग्रेजी के उन शब्दों को चुनो जो बार 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 यूज हो रहे हैं, और रेंज यानी कि बहुत सारे संदर्भों में वो यूज हो रहे हैं, तो इसलिए 2 का आंसर आ जाएगा बेटा डी, ठीक। हाँ बिल्कुल समझा रही हूँ स्मृति ये क्वेश्चन कि आपको जो भाषाई तत्व खरीद मतलब पढ़ाने हैं बच्चे को, तो आपको वो पढ़ाना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी, ये ना देखिए 4 शब्द हैं, फ्रीक्वेंसी, रेंज, जो कि हम कोई भी करिकुलम बनाते हैं ना, तो उसमें हम ये चीजें देखते हैं कि ऐसी हो कि बच्चा ऐसे शब्दों को सीखे संदर्भ के अनुसार जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे मे आई गो टू टॉयलेट, मैंने कहा ना बच्चा टॉयलेट फ्रीक्वेंटली जाता है ना, तो टॉयलेट शब्द बहुत सीख जाएगा, फ्रीक्वेंट यूज कर रहा है उसको, ठीक है। और रेंज है वो अलग अलग संदर्भ में उसको कहाँ आप प्रयोग कर पा रहे हो। अब टॉयलेट को आपने टॉयलेट जो असली जगह है उससे रिलेट कर दिया, ठीक है, छठी में बच्चा है तो उसे अक्षय कुमार की टॉयलेट मूवी से रिलेट कर दिया, या फिर स्वच्छता से रिलेट कर दिया, तो वो हो गई उसकी रेंज, ठीक, समझ आ गया। तो 2 का आंसर आ गया हमारा डी। थर्ड, अब हम बनाते हैं एक करिकुलम, ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या,
पाठ्यचर्या बनाने के लिए ये स्टेप्स होते हैं, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या बाद में क्या, ये सब। ठीक है मैम प्लीज बताए क्लासेस क्यों नहीं शो रही, बेटा टेक्निकल ग्लिच है। तो अब शिखा आप बताना बेटा, और बाकी भी बताना। दिलीप हाँ पता है बेटा, आप अभी इस पे ना इस आंसर को जवाब दो। असेसमेंट ऑफ नीड्स, नीड्स को देखोगे, जरूरतें क्या हैं, उस हिसाब से आपका करिकुलम होगा। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आया, वो क्यों आया, क्योंकि भारत में भूकंप वगैरह आ रहे थे, बाढ़ आ रही थी, तो हमें लगा कि ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए कि बच्चों को इसकी जानकारी हो कि भूकंप आए तो हमें लकड़ी का कोई चीज है तो उसके नीचे दुबक जाए, बाहर भागे, क्या करे, तो उस हिसाब से वो एक करिकुलम आया। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जरूरतें क्या है, अंग्रेजी पढ़ाने की क्या जरूरतें हैं जो हमने करी थी। ठीक है उस तरीके से हम बनाते हैं उद्देश्य। उद्देश्य हम लिखते हैं व्यवहारगत टर्म्स में, कि मेरे चैप्टर करने के बाद आप सभी बच्चे समझ जाओगे कि लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी भाषा के क्या उद्देश्य हैं, प्राइमरी लेवल पे अंग्रेजी भाषा के क्या उद्देश्य हैं। तो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया ना स्टार्टिंग में कि बच्चों इस क्लास के बाद आप ये सारी बातें कर पाओगे। ऐसे ही करिकुलम में हम नीड्स देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं कि क्या आप हासिल कर लोगे इस क्लास के बाद। फिर आप उस तरीके का टेक्स्ट लेते हो, मैं उस तरीके की पीपीटी बनाती हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि ढेर सारे एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी देखती हूँ कितने आपको समझ में आते हैं। फिर एंड में मैं मूल्यांकन करवाती हूँ, ये क्वेश्चन लगवाती हूँ और पता कर लेती हूँ जिसके जितने मार्क्स आए, हाँ जी बातें समझ में आ गई। तो थर्ड का आंसर जाएगा टी। ठीक है ऐसे ही करिकुलम बनता है। फोर्थ, अब देखो भाई यूपी टेट में डेफिनेशन से इतनी प्यार मोहब्बत है कि सीडीपी में भी भर भर के डेफिनेशन देते हैं, और तो और इंग्लिश पेडागोजी में भी डेफिनेशन दे दी है ठाके। कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे, फैक्ट पूछ रहे हैं। ये डेफिनेशन है कि भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है ह्यूमन बिहेवियर का। ये स्टेटमेंट किसकी है, ग्लीसन की है, मैक्लेवर एंड पेज की है, महात्मा गांधी की है। देखिए महात्मा गांधी तो ना बेसिक एजुकेशन और मातृभाषा शिक्षण के बारे में बहुत काम बातें बोलते थे, तो अंग्रेजी के दीवानी की बातें तो वो नहीं करेंगे। डॉक्टर आर के अग्रवाल, ये तो ऐसा लग रहा है आर एस अग्रवाल जो मैथ की किताब होती थी ना उसका भाई, तो ये नहीं है। हाँ तुक्के मार लो, तुक्के नेगेटिव तो है नहीं। ठीक है तो ग्लीसन ने ये दी थी, तो जिसका तुक्का लग गया उसका 1 नंबर, जिसका नहीं लगा तो देखिए क्या कर सकते हैं। अंग्रेजी में यूपी टेट में डेफिनेशन आ रही है, तो जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिपीट होती हैं उनको एक पेज पे लिखिए। लड़कियां शीशे के पास उसे चिपका दीजिए क्योंकि वो शीशा बहुत देखती हैं, और लड़के जिसको देखते हैं वो उसके पास चिपका दीजिए। ठीक है अपनी बाइक के पास चिपका दीजिए। ठीक है कहीं किसी लड़की के पीछे चिपका दिया जिसको वो घूरता रहता है। ठीक है ऐसा ना करना। ऐसा कुछ उस वाली फिल्म में हुआ था ना, वो बंटी और वो, चलो छोड़ो करते हैं। At the initial stages of language learning may be one of the languages for learning activities that creates the child awareness to the world. तो वो कौन सी है? इनिशियल स्टेज में भाषा सीखते वक्त may be one of the languages for the learning activities that creates the child's awareness to the world. तो वो कौन सी है भैया बताओ। लड़के आपसे ज्यादा मिरर देखते हैं दिव्या। वर्नैकुलर सेकंड लैंग्वेज तो देखो होगी नहीं, हिंदी ही नहीं हो सकती। मुझे इसका आंसर जो है वो एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। बच्चा अवेयर होता है विश्व के बारे में, तो वो उसकी, भाई मैं देख के बताऊंगी, अभी मैं खुद ही इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आज जो क्लासेस चली तो उससे थोड़ा खुद ही है, तो मैं ये ना कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है आप सभी बच्चे कमेंट तो कर रहे थे, बड़ा मेरे लिए भी ये था कि लगातार पढ़ाते रहना,
तो फिफ्थ का मैं कल बता दूंगी, बाकी ये होमवर्क है क्योंकि अब मेरे और ये इसकी आंसर की है, तो फिफ्थ का क्या दे रखा है भाई? फिफ्थ का ए दे रखा है। मैं लॉजिक और बता दूंगी कल, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल्स हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप है जिनसे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये भी चैनल्स हैं, वही है। और कल हम क्या करने वाले हैं? कल हम करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उपागम, अप्रोचेस कौन सी होनी चाहिए। तो आज थोड़ी सी बेटा पॉजिटिव अप्रोच रखना, सब बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ प्रमोट करना कि इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और क्लास यहाँ पे लग रही है, सबको सूचना प्रदान कर देना, ठीक है। तो आज तो शेर बोलते हुए भी थोड़ी बेरुखी सी हो रही है। बेरुखी उनकी मुझसे कुछ अंग्रेजी जैसी रही, बेरुखी उनकी मुझसे कुछ अंग्रेजी जैसी रही, मनाने में उनको वक्त फालतू में गुजरा, मनाने में उनको वक्त फालतू में गुजरा, सफलता दोनों जगह एक जैसी रही। तो ये शायर साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, तो ये कुछ ना कुछ शेयर आप सबके लिए लेकर आ जाते हैं। संजीव इंसान, ये उनकी लिखी हुई पंक्ति है, ये मेरे पति हैं। तो ये है कि अंग्रेजी से बेरुखी ना रखिए, अंग्रेजी बड़ी काम की है और आपके पेपर में भी खूब आएगी, जीवन में भी सरल बनाती है, बाहर एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छी अंग्रेजी में दक्ष थी, तो यहाँ पे मेरा काम अच्छा चल गया। तो आप भी अंग्रेजी को अच्छी तरह सीखिए और विपिन सर की क्लासेस से अच्छा कंटेंट लगाइए, पढ़िए। और अंकित भाटी व्लॉग्स पे आज की सारी क्लासेस होंगी, तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो कल हम ये वाली बातें करेंगे, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाए। तो ठीक है बेटा, और चैनल पे काम चल रहा है। चलो आज के लिए इतना ही है ना।